छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक तरफ सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ आभूषण, दूसरे तरफ पहना जाने वाला अंग। तो देख लेते हैं भाई, कोतरी कहाँ पहना जाता है? पैर की उंगलियों में। पुतरी पहना जाता है गले में। बारी पहना जाता है कान में। फुल्ली पहना जाता है नाक में। तो जितने भी आभूषण हैं उसको अच्छे से याद करिएगा, पूछा जाता है, एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो कूट बनेगा आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4। ये जो है आपका कूट बन रहा है 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश था, ठीक है ये। अगला दिया है, केवल भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, आरंग ताम्रपत्र केवल उसी से इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि भीमसेन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था। अगला दिया है, गुप्त शासकों की सर्वोच्चता को स्वीकारते थे। तो देखिएगा ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये जो आरंग ताम्रपत्र है ना, आरंग ताम्रपत्र, तो इस आरंग ताम्रपत्र में गुप्त तिथि उल्लेखित है। गुप्त तिथि मतलब गुप्त संवत अंकित है, जो कि 182 अथवा 282 कुछ है। मतलब जो इतिहासकार है ना, जिन्होंने उस आरंग ताम्रपत्र को पढ़ा, तो उसमें जो संवत लिखा गया है, जो सन लिखा गया है, तिथि, वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं लिखाया गया है। मतलब थोड़ा सा पुरानी चीज है, तो थोड़ा सा जो है जो एक जो है ना, जो पहला जो लेटर है 182 या 282, तो ये जो है थोड़ा सा खंडित अवस्था में है। तो इतिहासकार थोड़े से कंफ्यूज है कि ये एक है कि ये दो है। तो ये गुप्त संवत है, लेकिन एक है या दो है, इस पे कंफ्यूजन है। तो 182 होगा या 282 होगा। तो इसमें गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। तो इससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि ये गुप्तों की सर्वोच्चता को मानते रहे होंगे, क्योंकि उस जमाने में जितने भी गुप्त शासकों के अधीनता को मानते थे, सर्वोच्चता को मानते थे, वो लोग जो है अपने द्वारा जारी करने वाले ताम्रपत्र, अभिलेख, सिक्के, उसमें जो है गुप्त संवत का ही प्रयोग करते थे। अगला दिया है, इस वंश का संस्थापक सूरा था। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर सभी कथन सही है, चारों कथन सही है। तो ये आपका उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धागा बक्सर नामक युवा गृह किस जनजाति में प्रचलित है? तो भाई धागा बक्सर, यह जो है ना, धागा बक्सर किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये परजा जनजाति में प्रचलित है धागा बक्सर। इसको धांगद बक्सर भी बोला जाता है, धांगद बक्सर सॉरी, धांगद बक्सर भी इसको बोला जाता है। बिरहोर में होता है गितुओना, बिरहोर में गितुओना। भुइयां और भारिया में भी युवा गृह पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, प्रसन्न मात्र सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला सरभपुरीय शासक था। तो बिल्कुल सही है, प्रसन्न मात्र, इसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे सरभपुरीय शासकों में। अगला दिया है, महासुदेव राज के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी सरभपुरीय शासक है और इसके जो है सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, सत्य है ये। सिरपुर से 2 मिला, ठीक है, सिरपुर से 2 मिला है, मल्हार से 6 मिला है। टोटल इसके जो है ना 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सिरपुर से 2, मल्हार से 6। अगला दिया है, महासुदेव राज ने सिरपुर की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है, ये भी महासुदेव राज ने ही सिरपुर की स्थापना की थी, जो आगे चल करके पांडु वंश के शासकों की राजधानी बनी और सरभपुरीय शासकों की दूसरी राजधानी बनी सिरपुर। तो यहां तीनों कथन सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ मेला दिया है, दूसरा तरफ समय दिया हुआ है। तो मल्हार भाई बिलासपुर में है। यहां पर माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को। उसके बाद दिया है रतनपुर, तो रतनपुर में चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। कटघोरा में 26 जनवरी का मेला लगता है, 26 जनवरी के दिन कटघोरा में, ये कोरबा में है कटघोरा। उसके बाद दलहा पहाड़, जो कि जांजगीर चांपा में है, यहां पर नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। तो क्या कोड बन रहा है आप लोगों का? 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये कोड बन रहा है ना, 4 3 1 2। सॉरी, माफी चाहूंगा।
अगला क्वेश्चन दिया है नहरिया बाबा हनुमान मंदिर किस जिले में स्थित है। तो भाई नहरिया बाबा हनुमान मंदिर ये ना जांजगीर चांपा में स्थित है। जो जांजगीर है ना वहीं पर स्थित है नहरिया बाबा हनुमान मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला दिया है छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। बिल्कुल सही है ये कथन, और काफी बार ये पूछा गया है सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में ना, लगभग 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन दिखा है कि छत्तीसगढ़ को कब मध्य प्रांत के अंतर्गत संभाग बनाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है 1862 में। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले थे। ये भी बिल्कुल सही है। 3 जिले कौन कौन से थे? एक तो था बिलासपुर, दूसरा था रायपुर, तीसरा था संबलपुर। इन तीनों जिलों का गठन 1861 में हुआ था। अगला दिया है छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को रियासतों का दर्जा दिया गया। तो भाई ये गलत है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी जमींदारियां थी ना, बहुत सारी जमींदारियां थी, तो उनमें से जो बड़े और शक्तिशाली जमींदारियां थी जिनकी संख्या टोटल 14 थी, तो इन 14 बड़े रियासतों को जो 14 जमींदारियां थी, 14 बड़ी जमींदारियां थी, उनको रियासतों का दर्जा दिया गया, और जो छोटी छोटी जमींदारियां थी उनका सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। तो यहां पर यह गलत होगा कि समस्त जमींदारियों को रियासतों का दर्जा दिया गया, केवल 14 को, बाकी सबको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहां पर 1 और 2 ही सही होगा। तो आपका अरे क्या बन रहा है यहां पर, सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला और दूसरा सही है। तो यहां पर भाई कूट में जो है मिस्टेक हो गया, यहां पर 2 होना था, तो ये आपका सही होता। अगला क्वेश्चन दिया है जतमई मंदिर किस जिले में स्थित है। जतमई मंदिर, तो भाई जतमई मंदिर ये है आपके गरियाबंद में, और जतमई मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर आगे घटा रानी पड़ता है। घटा रानी, ये दोनों जो है ना काफी फेमस है गरियाबंद जिले में, जतमई और घटा रानी। तो जतमई के आगे घटा रानी पड़ता है, तो गरियाबंद जिला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी किंतु वह स्वयं शासक नहीं बना। बिल्कुल सही है। देखो इंद्रबल, इसने जो है ये पहले सरभपुरीय शासकों का सामंत हुआ करता था, और सरभपुरीय शासकों को समाप्त करके इसने जो है पांडु वंश की नींव रखी, लेकिन ये खुद शासक नहीं बनता है। इसने क्या किया, अपने पिता उदयन उसको राजा बना दिया, खुद शासक नहीं बनता है। तो उदयन को जो है इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, खुद राजा नहीं बना। तो पहला कथन सही है। अगला दिया है इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये बिल्कुल सही है। जो इंद्रबल का पुत्र था, इंद्रबल के और भी पुत्र थे, ईशान देव भी एक था, ये राजा नहीं बनता है, लेकिन इसने जो है ना लखनेश्वर मंदिर, जिसको हम लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि खरौद में बनवाया गया था। कहां पर? खरौद में। तो ये कथन भी सही है कि इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया खरौद में। अगला दिया है इंद्रबल का दूसरा नाम भरतबल था, ये कथन भी सही है। अगला दिया है इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नगर की नींव रखी, ये भी सही है। और यही इंद्रपुर ना बाद में खरौद के नाम से जाना गया, जहां पर इंद्रबल के पुत्र ने लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऐसा थोड़ा सा आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो चारों कथन यहां पर सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। बस्तर के किस शासक को हलबी लोकगीतों में चालकी वंशी राजा कहा गया है? देखो चालकी वंशी, ये जो चालकी शब्द है ना, ये आया है चालुक्य से, चालुक्य। अब जो बस्तर के जो काकतीय शासक हैं उनका संबंध चालुक्य वंश से रहा है, इसी कारण इनको जो है बस्तर के हलबी लोकगीतों में चालकी राजा कहा गया है। किस राजा को? अन्नम देव को, जो काकतीय वंश का संस्थापक था ना, उसको बस्तर में हलबी लोकगीतों में चालकी वंशी राजा कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, और ये लोग चालुक्य वंश से थे, ये भी ध्यान रखना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।